बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधे बगैर सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये एक वीडियो क्लिप देखिए और बड़े गौर से सुनिएगा कि इस वीडियो क्लिप में खैबर पख्तूनख्वा के कायम मकाम गवर्नर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर भी हैं, वो आज एबटाबाद में इमरान खान के नाअहल करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एहतजाजी जुलूस से खिताब कर रहे हैं या एहतजाजी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। ये वीडियो आप जरूर देखिए। उनके बच्चे मुल्क से बाहर, उनके इलाज मुल्क से बाहर, उनके स्कूल तालीम मुल्क से बाहर, और एक इमरान खान है जिसका एक पैसा भी मुल्क के बाहर नहीं है। उसके बच्चे नहीं यहाँ मौजूद कि जिनके इक़्तिदार के लिए वो कोशिश करेगा। इस वीडियो में आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि इनके बच्चे मुल्क से बाहर, यानी इनसे मुराद हुक्मरानों के, इनका इलाज मुल्क से बाहर, इनकी तालीम मुल्क से बाहर, यानी इनके बच्चों की तालीम। फिर फौरन उन्हें एहसास हुआ, और ये 15 सेकंड का मामला है या 20 सेकंड का, फौरन उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे तो इमरान खान के भी बाहर हैं। तो उन्होंने एकदम यू टर्न लिया और कहा कि इनके बच्चे बाहर हैं तो इमरान खान तो उनकी इक़्तिदार को लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अब अंदाजा कीजिए, जिनके बच्चों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, बालिग इंसान हैं, कारोबारी लोग हैं। यानी उनका इशारा नवाज शरीफ की औलाद की तरफ होगा, शहबाज शरीफ के भी साहबजादे मुल्क से बाहर हैं। तो आप उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इनके बच्चे मुल्क से बाहर, यानी हुक्मरानों के बच्चे मुल्क से बाहर, और इमरान खान के बच्चे कहाँ पर हैं? तीनों के तीनों लंदन में मुकीम हैं। उनकी तालीम कहाँ पर हो रही है? लंदन में हो रही है। उनका इलाज कहाँ पर होता है? अगर ज़रूरत पड़े तो लंदन में होता है। और वो उसी तरह है कि हमारी ज़बान में कहते हैं कि वो जो छन्नी होती है वो कूजे को ये ताना दे कि तुम्हारे अंदर 2 सुराख हैं, और छन्नी खुद कितने सुराखों से भरी होती है। अब ये एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, उनको आप अहम मौक़ों का रहनुमा या लीडर कह सकते हैं। मुश्ताक गनी मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, और अब वो एक्टिंग गवर्नर हैं। लेकिन ये तो हकीकत है, मुश्ताक गनी साहब का माजी भी हमारे सामने है पॉलिटिकल, जो उनका करियर है वो जनरल मुशर्रफ के भी मर्द मुजाहिद रहे हैं। काफ लीग में भी उनका मतलब वो काफ लीग से भी मुंतखब होते रहे हैं। अब वो तहरीक इंसाफ में है तो ये उनका हक बनता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि एबटाबाद में जहाँ ये खिताब कर रहे थे एहतजाजी रैली के साथ या उसके सामने, एबटाबाद में आपको याद होगा कि 3-4 रोज़ पहले यहाँ पर एक सानिया हुआ था जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो जुलूस था उस पर फायरिंग हुई, उसमें कुछ हलाकतें भी हुई और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए। उससे पहले यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज किया हुआ था, सेक्शन 144। आज कायम मकाम गवर्नर, जो कि एक आइनी ओहदा होता है, बेशक कायम मकाम हो, वो गवर्नर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और एक आइनी ओहदे पर विराजमान हैं। और आज उन्होंने एबटाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, एक जुलूस से खिताब किया। हालांकि गवर्नर के ओहदे को, मनसब को ये ज़ेब नहीं देता। ये इसी तरह है कि सदर आरिफ अलवी डी चौक में या किसी जगह जाकर पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के कारकुनों से खिताब करें, या वो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद करे। जिस तरह सदर का मनसब एक आइनी मनसब है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब सूबे का गवर्नर वो भी एक आइनी ओहदा होता है, और वो ये
इस किस्म की गुफ्तगू करे कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो क्लिप भी शामिल किया था जिसमें वो कहते हैं, मैं एक मरतबा फिर वो क्लिप भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। और आज एक झूठा करप्ट इलेक्शन कमीशन जो पीडीएम की बी टीम है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करती है, नाअहल करती है। अभी तक उन्होंने तहरीरी फैसला नहीं दिया जानबूझ के। इसमें वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने ये किया है। सुन लिया आपने, वो नून लीग से मिला हुआ है। अब आप अंदाजा कीजिए कि आईनी मनसब पर फायज एक इंसान जिसने आईन पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ ले रखा है, वो एक दूसरे आईनी इदारे को और झूठा और बिका हुआ या बिकाऊ कह रहा है। अब पता नहीं आइन के मुताबिक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी। एक तो ये है कि वो कायम मुकाम गवर्नर हैं, दूसरा ये है कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, तो किस पुलिस ऑफिसर की ये मजाल होगी कि वो उनके खिलाफ कोई इस तरह का 144 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा कायम करे। ये वही पुलिस है जिसने चंद दिन पहले दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारकुनों पर फायरिंग भी की, लाठीचार्ज भी किया। तो ये है हमारा कानून और आइन। जिस तरह इमरान खान खुद कहते हैं कि आइन और कानून जो है वो पाकिस्तान में उसकी पाबंदी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल है जनाब। और देखा आपने कि किस तरह अपने लीडर यानी इमरान खान की पैरवी करते हुए 15 सेकंड में मौसूफ ने एक यू टर्न लिया है। अब आते हैं जनाब वो आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि जनाब ये जो बदबख्त चोर जो है वो पकड़ा गया। अब ये बदबख्त चोर जो है, ये इशारा था राना सनाउल्लाह का। आज जब उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बदबख्त चोर कहकर कहा, और कहा कि आज उनकी चोरी पकड़ी गई है। और बदबख्त हैं वो इस लिहाज से कि वो एक अरसे से चोर 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 कहते थे अपने सियासी मुखालफिन को, और आज वो चोरी उनकी साबित हो गई। राना सनाउल्लाह से आप इसी बात की तवक्को कर सकते हैं। अब मैं ये समझता हूं कि अब इस मामले पर हुकूमत को जो है वो अब होश के नाखुन लेने चाहिए। जो होना था वो हो गया है, नाअहली होनी थी हो गई है। अब मामला जो है अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है या करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अभी तक तो तफसीली फैसला भी नहीं आया। कुछ लोग इसको भी साजिश कह रहे हैं आ जाएगा। अभी शायद मैं जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं तफसीली फैसला भी आ गया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, ये पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है। पाकिस्तान में सरे शाम दिन दिहाड़े ही आप कह लें, पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आज़म रहने वाली पहली इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म, उनको शहीद कर दिया गया। 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता एहतजाज हुआ, उसके बाद हालात नॉर्मल हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई उस वक्त जिस वक्त पीपल्स पार्टी के जियालों ने खुदसोजियां की, अपने आप को जला दिया। और इतनी, मैं समझता हूं कि इतनी पुरतशद्दुद किस्म की तहरीक उन्होंने चलाई, लेकिन बिलाखिर क्या हुआ। अब आप देखें जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार गया और बहुत से सानियात हुए पाकिस्तान में। जनरल ज़िया का जहाज तबाह हो गया। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था। जलसे हुए, जुलूस हुए, वो जीटी रोड से लाहौर तक के। जीटी रोड में चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे, लेकिन बिलाखिर क्या हुआ। इससे साबित ये होता है कि आप कुछ भी करें, आप फर्द वाहिद हैं, जमात हैं, ग्रोह हैं, मुसल्लह जत्था हैं, आप रियासत के साथ टक्कर नहीं ले सकते। और आज हमने देख लिया कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। कहीं किसी जगह पर लोग ज्यादा थे, किसी जगह पर कम थे, किसी जगह मोटरवे बंद किया गया, किसी जगह रिंग रोड बंद किया गया, किसी जगह सड़कों को ब्लॉक किया गया। बट अब यकीन कीजिए कुछ भी नहीं होना, ये आप अपने पास लिख लें।
हम इनकलाबी कौम है ही नहीं। पाकिस्तान जो है वो बना था वोट की ताकत से। पाकिस्तान वो मुसल्लह जदोजहद के नतीजे में मार्ज़ वजूद में नहीं आया। इनकलाब हमारी सरिश्त, हमारे डीएनए, हमारे खून में है ही नहीं। मैंने आपको जो मिसालें दी, अब आप भुट्टो जैसा लीडर, उसकी फांसी, बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर, उसको इस तरह सरेआम कत्ल किया गया, क्या हुआ? बिजनेस एज यूजुअल यही होगा। आते रहते हैं हुक्मरान, सियासतदान, रहनुमा, कायदे आज़म चले गए दुनिया से, पाकिस्तान से कुछ नहीं हुआ। लियाकत अली खान को इसी तरह दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, क्या हुआ? मुर्तज़ा अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, शाहनवाज भुट्टो को फ्रांस में कत्ल कर दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में कत्ल कर दिया गया, जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा फिजा में तबाह कर दिया गया। साजिश थी या नहीं थी? हादसा था या साजिश थी? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं होना। लिहाजा चिल पिल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।